बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और हम इसको अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कशिश के कानून के मुताबिक एक जैसी चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि उनमें कुदरती तौर पर कशिश होती है। मुस्बत सोच, पॉजिटिविटी, प्रैक्टिकल थिंग्स को मादे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या खींचती है। इंसान अपनी सोच के जरिए अपनी कामयाबी को, पैसे को, खुशी को अट्रैक्ट कर सकता है। हमने करना क्या है कि सिर्फ अपनी सोच को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक ढालना है और हम जो चाहेंगे हम हासिल कर पाएंगे। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस दुनिया का एक फेमस टॉपिक है साइंस का, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बात की जाती है, बहुत ज्यादा इसको पढ़ा जाता है, समझा जाता है, अप्लाई करने की कोशिश की जाती है। इस टॉपिक के ऊपर एक बहुत जबरदस्त किताब भी मौजूद है द सीक्रेट के नाम से, और इसी नाम से एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी मौजूद है। इजीली मार्केट से मिल जाती हैं, ऑनलाइन भी दोनों चीजें अवेलेबल हैं। बहुत से लोग इनका इस्तेमाल करते हैं और जो लोग करना चाहते हैं वो जरूर इनका इस्तेमाल करें। बहुत जबरदस्त, बहुत काम की और बहुत फायदेमंद इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। लेकिन हम बहुत से लोग इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इस टॉपिक को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिलती। क्या वजह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं करता? वो लोग जिन्होंने इसको अप्लाई किया और कामयाबी नहीं पाई, उनके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद है। इसके कुछ असूल या इसकी बुनियादी बातें ये हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमारी सोच पर काम करता है, हमारी ख्वाहिश पर काम नहीं करता। सोच और ख्वाहिश में फर्क है, और हम रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी ख्वाहिश और हमारी सोच में भी फर्क होता है, इसलिए हम इस लॉ से फायदा नहीं उठा सकते। और हम चाहते कुछ और हैं और हम सोचते कुछ और हैं। जैसा कि मैं आपको मिसाल देता हूं, हम ये चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छी जॉब मिले, बहुत अच्छी नौकरी मिले, बहुत अच्छा काम मिले, लेकिन हम जब भी कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, सोचते हैं, तो हमारी सोच में ये चल रहा होता है कि यहाँ तो सिफारिश चलती है, यहाँ तो सिस्टम ही 2 नंबर है, कोई रूल, कोई तरीका है ही नहीं, कितनी दफ़ा मैंने अप्लाई किया, मुझे जॉब नहीं मिली। यानी कि हम हर नेगेटिव चीज़ सोच रहे होते हैं अपनी उस जॉब के लिए जिसको हम चाहते हैं। हम ये नहीं सोचते, ये नहीं विजुअलाइज करते कि हमें जॉब मिल रही है और हम जॉब कर रहे हैं, हम उससे अर्न कर रहे हैं, हमारी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां आ रही हैं। हम उल्टा नेगेटिव सोच रहे होते हैं। यानी हम जो चाहते हैं वो हम सोच नहीं रहे होते, और जो हम सोचते हैं वो हम चाह नहीं रहे होते। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सोच पर काम करता है, ख्वाहिश पर काम नहीं करता। हम ज्यादातर अपनी ख्वाहिश के रास्ते में आने वाले जो हमारे फियर्स होते हैं, हमारे खौफ होते हैं, हमारी इनसिक्योरिटीज होती हैं, हम 90% टाइम्स उनको सोच रहे होते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी इसी सोच के ऊपर काम करता है और फिर ये मेक श्योर करता है कि हम जो सोच रहे हैं हमें वैसा ही मिले। हम मनफियत सोच रहे हैं तो हम मनफियत ही हमारे रास्ते में आती रहती है। मुस्बत हम सोचते नहीं है, विजुअलाइज नहीं करते, इसलिए वो हमारी लाइफ में आती भी नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल कैसे करें, क्या इसके रूल्स हैं, क्या इसकी टिप्स हैं कि हमें कामयाबी मिले, ये अगली आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब लोग सुने और इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लाइफ में अप्लाई करें। कोई दूसरी राय नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा। कुछ रूल्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जिनको अप्लाई करना और उस तरीके से अप्लाई करना जैसे मैं बताऊंगा बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात यह कि थिंक ओनली व्हाट यू वांट, जिसकी अभी हमने बात की कि जो हम चाहते हैं सिर्फ उसी के बारे में सोचें, सिर्फ वही अपनी सोच में लाएं, सिर्फ वही विजुअलाइज करें और उसी को होता हुआ देखें। हमारी तवज्जो नेगेटिविटी की तरफ जानी ही नहीं चाहिए। नेगेटिविटी 2 तरह की है। एक जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं कि हम मनफियत या अपने खौफ या इनसिक्योरिटीज के बारे में सोच रहे होते हैं कि अगर हमें हमारी मर्जी की जॉब ना मिली तो हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी, अगर हमें हमारी मर्जी का लाइफ पार्टनर ना मिला, इतने पैसे हमें ना मिले तो हमारी लाइफ कैसे गुजरेगी। ये मनफियत है, नेगेटिविटी है। दूसरी किस्म की नेगेटिविटी ये है कि फॉर एग्जाम्पल हम ये चाह रहे हैं कि हम इम्तिहान में कामयाब हो जाएं, हम इम्तिहान में पास हो जाएं,
लेकिन हम सोच ये रहे हैं कि कहीं हम इम्तिहान में फेल ना हो जाएं, अगर हम फर्स्ट ना आए, अगर हम पास ना हुए तो क्या होगा। ये दोनों तरह की नेगेटिविटीज़ जो है ये हमने इसको यूज़ नहीं करना, इससे हमने जान छुड़ानी है। हमने सिर्फ वही सोचना है, वही विजुअलाइज करना है जो हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में हो, उसी को सोचना है, उसी को विजुअलाइज करना है, उसी को महसूस करना है। अपने सक्सेस इन्वायरमेंट को आपने विजुअलाइज करना है कि आप जो जैसी ज़िंदगी चाहते हैं, जैसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, जैसा अपना पैसा चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, उस खुशहाली को विजुअलाइज करें अपने जहन में, उसको सोचें। हमारा जहन तस्वीरी शक्ल में सोचता है, जब भी आप उसको विजुअलाइज करेंगे तो वो एक तरह की आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ एक बात का ख्याल रखना है कि विजुअलाइज करने में ना आपने थॉट्स लानी है, फीलिंग्स और इमोशंस लेकर आने हैं, और यकीन की कैफियत या मुस्बत फीलिंग वो लेकर आनी है। अगर आप इसको यकीन के साथ नहीं सोचेंगे ना, सिर्फ हसरत के साथ सोचेंगे फैंटेसी की तरह, तो फिर ये हसरत या फैंटेसी का क्या मतलब होता है। फैंटेसी में हसरत की कैफियत होती है कि काश ऐसा हो सकता, क्या ऐसा हो सकता तो कितना अच्छा होता, यानी कि उसमें एक नेगेटिविटी होती है कि ये हो ही नहीं सकता। तो आपने इसको हसरत की तरह नहीं सोचना, फैंटेसी की तरह नहीं सोचना, इसको विजुअलाइज करना है यकीन के साथ, इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ, तो तब ये चीज़ आपको वो मिलेगी जो आप सोचेंगे। नेक्स्ट है जी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक जहनी मश्क समझकर नहीं करना, इसको अपनी लाइफ पे अप्लाई करना है। पूरी लाइफ अप्रोच अपनी आपने इस तरह की बनानी है। ऐसे नहीं करना कि आप 10 मिनट के लिए बैठे हैं और आपने विजुअलाइज किया है और आपने उसको थॉट दी है, आपने उसको इमोशंस दी हैं, फीलिंग दी है और सब कुछ परफेक्ट कर लिया है, और 10 मिनट के बाद आप कहेंगे जी बस ये मैंने एक्सरसाइज कर ली है, उसके बाद वापस अपनी आम जिंदगी की तरह आप नेगेटिविटी सोचना शुरू कर दें, तो ये काम नहीं करेगा आपके लिए। इट इज़ नॉट एन एक्सरसाइज जो कुछ मिनट आपने करनी है, ये आपकी लाइफ अप्रोच है। आपने अपनी पूरी जिंदगी का थॉट पैटर्न इसके ऊपर कन्वर्ट करना है। हमेशा हमेशा आपके दरमियान, आपके अंदर ये कैफियत, मुस्बत कैफियत, मुस्बत चीज़ों के मिलने का यकीन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के असूल होने चाहिए आपके अंदर। अच्छा, यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ है, क्लोज हुआ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज़ पे हम 4 लेक्चर करेंगे। मैंने 4 लेक्चर्स प्लान किए हुए हैं, उसमें डिफरेंट रूल्स और उनकी एप्लीकेशन हमने कैसे करनी है मैं ये आपको बताऊंगा। फर्स्ट लेक्चर हमारा यहाँ कंक्लूड हो गया। इसका ख़ुलासा क्या है कि जो हम चाहते हैं हमने वही सोचना है, और उसको हमने यकीन की कैफियत के साथ सोचना है, हसरत के साथ नहीं सोचना। और तीसरी बात कि इसको बतौर एक्सरसाइज 10-15 मिनट नहीं करना, ये अपनी सारी ज़िंदगी का मामूल बनाना है। तो अब आपका टास्क ये है कि आपने इस चीज़ को पहले तो अपना जायज़ा लेना है कि वाकई आप ये सब गलतियाँ कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। अब सबका जवाब हाँ में होगा कि हम सब ये गलतियाँ करते हैं। अब आपने अपनी लाइफ को चेंज करना है, पॉजिटिव करना है, और वो चीज़ जो आप चाहते हैं वही सोचना है सारा दिन, या जब भी सोचें आपने वही सोचना है, और रिलैक्स होके अच्छे तरीके से पुरसुकून होकर सोचना है। एक्सरसाइज करके नहीं सोचना, हमेशा सुबह शाम दोपहर, यानी कि जब भी आपके जहन में सोच आए तो आपने यही सोचना है और विजुअलाइज़ करना है। तो ये आप करें, और आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछें, मैं आपको ग्रुप में रिप्लाई करूँगा, और उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे इसी सीरीज़ का। थैंक यू।